Greetings to one and all present here. Today I, Ananya Rohatgi, will explain and elaborate on the topic food security in India. Food is as essential for us to live as air is for breathing. फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि दिन में सिर्फ 2 बारी का खाना मिल जाए. फूड सिक्योरिटी उससे भी एक बहुत बड़ा टॉपिक. फूड सिक्योरिटी बेसिकली क्या है? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड फॉर एवरीवन एट ऑल टाइम्स. मतलब खाना अवेलेबल होना चाहिए, खाना हर किसी पे तक पहुंचना चाहिए और अफोर्डेबल प्राइसेस पे पहुंचना चाहिए. ये फूड सिक्योरिटी होती है. फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और गवर्नमेंट विजिलेंस यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज और पीडीएस पे डिपेंड करता है हमारी फूड सिक्योरिटी. इनसिक्योरिटी से वनरेबल कौन है? मतलब फूड इनसिक्योरिटी कौन फेस करता है? जो गरीब घर होता है यानी पुअर हाउस होल्ड, वो फूड इनसिक्योरिटी से ज़्यादा वनरेबल होते हैं जब प्रॉब्लम होती है प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन की फूड की इन कंट्रीज. अब फूड सिक्योरिटी एक्चुअली क्या है, ब्रॉडर मीनिंग में एक्सप्लेन करते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स खाने को प्रोडक्शन जो कंट्री में है और खाने के एक्सपोर्ट वो सुचारू रूप से चलता रहे ताकि सबके अवेलेबल हो खाना. एक्सेसिबिलिटी मतलब खाना हर अवेलेबल है और हर किसी की रीच में है. और अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि वो जो खाना रीच में है लोगों की, वो क्या वो असलियत में खरीद पा रहे हैं. अब फूड सिक्योरिटी क्यों नेसेसरी है? जो पूरे सेक्शन होता है हमारी सोसाइटी का, वो बहुत बारी फूड इनसिक्योरिटी फेस करता है. मतलब उन्हें खाने को नहीं मिलता. ये जरूरी नहीं है कि गरीब लोग ही जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, जब कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, ड्रॉट, फेमाइन, उस सिचुएशन में जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है वो भी फूड इनसिक्योरिटी फेस कर सकते हैं. अब फूड सिक्योरिटी कैसे इफेक्ट होती है एक नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर के दौरान? ठीक है, ड्यू टू अ नेचुरल कैलेमिटी, ड्रॉट कह लो, जब खाने की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो जो कैश क्रॉप जैसे प्राइसेस है क्रॉप्स के, वो इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि शॉर्टेज है तो प्राइस बढ़ेगा. इन्फ्लेशन के कारण बहुत सारी जो अमीर भी होते हैं उन्हें भी खाना नहीं मिलता. ठीक है, नाउ जो ये बहुत ज़्यादा स्टारवेशन क्रिएट हो जाती है और ये फेमाइन बन जाती है. अब फेमाइन पे है ही तो लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम फेमाइन इन हिस्ट्री, Bengal famine. The most devastating famine that occurred in India was Bengal famine, जो 1943 में हुई थी. वो बंगाल प्रोविंस में हुई थी जिसने कम से कम 30 लाख लोगों की जान ली थी. अब फूड इनसिक्योर किन लोगों पे कहते हैं उसे और अच्छे से समझते हैं. जो सबसे बड़ा सेक्शन होता है सोसाइटी का जो फूड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी फेस करता है या फूड इनसिक्योरिटी फेस करता है, वो लोग फूड इनसिक्योर होते हैं. वो लोग लैंडलेस भी हो सकते हैं, वो लोग पुअर भी हो सकते हैं, वो अबव पॉवर्टी लाइन भी हो सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन भी हो सकते हैं. अर्बन एरियाज में जो फूड इनसिक्योर फैमिलीज होती है वो फैमिलीज वो होती है जिनकी घर के लोग इल एम्प्लॉयड होते हैं. मतलब एम्प्लॉयड तो होते हैं लेकिन उनकी जॉब्स इतनी अच्छी वेल पेइंग नहीं होती. ट्रिविया ब्रेक. According to the National Health and Family Survey NHFS, 1998 और 99 में the number of malnourished women and children is approximately 11 करोड़. और ये इंडिया के स्टैटिस्टिक है. The inability to buy food also plays a role in food insecurity. The STs, SCs and OBCs, low caste among them, who are poor, land-based और very low productivity are prone to food insecurity. जो लोग फार्मिंग करते हैं, अगर उनके लैंड कम होता है, जगह हेक्टेयर्स कम होते हैं या उनकी जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं होती, तो भी वो लोग फूड इनसिक्योरिटी के शिकार में होते हैं. People affected by natural disasters, high malnutrition prevails, large number of pregnant and nursing mothers and children are under the age of 5 constitute an important segment of food insecure population. Basically food insecurity हर सेक्शन में प्रिवेल करती है, सिर्फ किसी स्पेसिफिक सेक्शन में नहीं. अब हंगर जो है वो एक और पार्ट है फूड इनसिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी में. हंगर 2 तरीके की होती है, क्रॉनिक और सीजनल. अब मैं इससे आगे बढ़ूँ, क्या किसी को क्रॉनिक का मतलब पता है? refers to a long term disease और a long time period. मतलब जो एक टाइम के ऊपर प्रिवेल करती है वो क्रॉनिक होती है और सीजनल जो कुछ टाइम के लिए होती है. क्रॉनिक हंगर एक कौन से
कॉन्सिक्वेंस होती है क्वांटिटी या क्वालिटी कम होने का खाने पे लार्ज टाइम पे, और सीजनल हंगर तब होती है जब लोगों को कुछ टाइम पे जॉब नहीं मिलती। जैसे पीपल एज अ रिसोर्स में हमने पढ़ा था कि कुछ लोगों को जो वीट ग्रो करते हैं उनको एक सीजन के बाद जॉब्स नहीं मिलती, तो उसकी वजह से सीजनल हंगर भी क्रिएट होती है, सीजनल इनएम्प्लॉयमेंट के साथ। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको सुधारने के लिए। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, द मिड डे मील स्कीम, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड बफर स्टॉक। The National Food and Security Act 2013. This Act provides for food, nutritional security, life, affordable prices. मतलब ये जो है ये एक्ट लोगों को खाना पहुंचाएगा लेकिन बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे, और वो भी 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन इसको एलिजिबल है इस प्लान के लिए अभी फ़िलहाल। बफर स्टॉक, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कुछ ग्रेनरीज में स्टॉक्स रखती है ताकि वो विंटर और समर दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली रख पाए, उसे बफर स्टॉक बोलते हैं। मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट स्कूल्स में एड करता है, गवर्नमेंट स्कूल में जो खाना मिड डे मील की तरह पहुंचाया जाता है उसे मिड डे मील स्कीम कहते हैं। थैंक यू।